तो ये काफी ऑब्वियस है कि वीडियो के टाइटल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर किस चीज की बात करने वाला हूँ। तो ये जो आरजे महावेश का प्रैंक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ना, और इस पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आ रहे हैं, मुझे हर एक रिएक्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिली है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को एक ब्रॉडर परसेप्शन से नहीं देख रहे हैं। और अगर हम इन चीजों को एक ब्रॉडर परसेप्शन से, एक बड़े परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, तो चाहे हम आज से 1000 साल बाद की बात करें, चाहे हम आज से 10,000 साल बाद की बात करें, हमारे पास ये झगड़े, ये चीजें कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट से बांटा है। नंबर 1 की वो केस है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो, नंबर 2 कि इसमें कितने टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं, और नंबर 3 कि उन सारे रिएक्शंस में क्या प्रॉब्लम है और मैं किस ब्रॉडर परसेप्शन की बात कर रहा हूं। तो एक एक करके आधा पॉइंट्स पर टाइम तुम्हारे स्क्रीन के सामने, इफ यू वांट यू कैन स्किप। नंबर 1 की ये केस है क्या? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। रेडियो मिर्ची मुर्गा करके एक रेडियो स्टेशन है, जहां की एक आरजे है, आरजे महावेश, उसने एक प्रैंक किया। तो बेसिकली प्रैंक में है क्या, तो मैं अगर कोशिश करूंगा, अगर मुझे वो वीडियो मिल गई तो मैं वीडियो का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। पर वो प्रैंक है क्या, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। तो बेसिकली आरजे महावेश इज ए गर्ल ऑब्वियसली, और वो एक मेल वॉशरूम में गई थी, जिसमें वॉशरूम में एक बंदा अंदर बैठा था। तो वो वहां पे गई कैमरे के साथ, और उसने वॉशरूम के बाहर से एक बॉल को गेट के अंदर से रोल कर दिया, और उसने बोला कि यार ये बॉल गलती से अंदर आ गई। तो बेसिकली एक प्रैंक था, और प्रैंक्स ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिया में एटलीस्ट। और ये जो बॉल उसने रोल करी, तो यहाँ पर बात निकल के आ गई प्राइवेसी की, कि तुम बंदे की प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हो, और भी बहुत सारे फैक्टर जिसके हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ इस प्रैंक्स के बारे में बहुत सारी बातें होने लगी, न्यूज बनने लगे, आर्टिकल्स बनने लगे, हर जगह पोस्ट होने लगे, मीम्स बनने लगे, काफी लोग इसके अगेंस्ट आए, काफी लोग इसके फेवर में आए। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, कि कितने टाइप के रिएक्शंस थे और रिएक्शन किन किन लोगों ने किए। सर देखो, बेसिकली ना 3 टाइप के रिएक्शंस थे। नंबर 1 ऑब्वियसली वो कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन न्यूज से कोई मतलब ही नहीं हो, बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं। अब आते हैं मेन 2 टाइप के लोग। नंबर 2, जो लोग इसके फेवर में थे कि हाँ यार ये प्रैंक ही तो था, ये एक स्क्रिप्टेड प्रैंक था, कोई बात नहीं, प्रैंक कर लिया। सबको पता होता है कि ये प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं, उसके अंदर उसका कोई दोस्त बैठा होगा, कोई पेड एक्टर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसे इंडिया में और 1000 प्रैंक्स होते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे ज्यादा इंटेंसिटी के होते हैं। तो ये था दूसरा साइड। अब तीसरा साइड क्या है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, उनके व्यूज है कि ये जो प्रैंक था, क्या अगर ये ऐसा होता कि ये हम जेंडर्स को इंटरचेंज कर देते, इन सेंस कि अगर इस मेल की जगह फीमेल होती और फीमेल की जगह मेल होती, और ये मेल वॉशरूम नहीं होकर फीमेल का वॉशरूम होता, उस केस में क्या होता। तो यहाँ पर बेसिकली ना चीजें 2 पार्ट से बढ़ गई है, एक एंटी फेमिनिस्ट, एक फेमिनिस्ट फोर्सेस में, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर ये बोल रहे हैं कि क्या होता अगर ये चीजें हो जाती, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुई तो नहीं ना, ये स्क्रिप्टेड था। तो इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारी डिबेट्स हो रही है, पूरा सोशल मीडिया इस चीज से भर चुका है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस, व्हाट इज द बिगर पिक्चर आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। सर देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहां पर है वो है सेग्रीगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। Now what I'm trying to say by these words, segregation and identification, देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा मर्डर होता है, या मेरा मर्डर होता है, या किसी और बंदे का मर्डर होता है, तो वो मेरा मर्डर होता है, ना कि किसी यूट्यूबर का होता है। वो मेरा मर्डर होता है, ना कि किसी हिंदू का होता है। अगर तुम्हारा मर्डर होता है तो वो तुम्हारा होता है, ना कि किसी मुस्लिम का होता है, ना किसी सिख का होता है, ना किसी क्रिश्चियन का होता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, अगर किसी बंदे के साथ कुछ भी होता है तो वो उस बंदे का होता है, ना कि उसकी आइडेंटिटी का होता है। हमने लोगों को चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है, हमने लोगों को उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटीज में डाल दिया है, और अगर उस कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ होता है तो उसी कम्युनिटी के लोग उसके साथ देते हैं, और बाकी के कम्युनिटी के लोग उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। और अगर दूसरी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत होता है तो उस कम्युनिटी के लोग उसे साथ देते हैं, और बाकी कम्युनिटी से लोग उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। तो जब तक हम लोगों को ना इन चीजों पे आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, हमें कोई नीड नहीं है किसी बंदे को एक मेल के जैसा या फिर एक फीमेल के जैसा आइडेंटिफाई करने की। यहां पर मोटी मोटी बात यह है कि अगर ये प्रैंक स्क्रिप्टेड था तो फिर तो ये खैर बात ही खत्म। लेकिन अगर ये प्रैंक स्क्रिप्टेड नहीं थी और ये चीज एक्चुअली में हुई थी, तो भाई यहाँ पर किसी मेल की बात नहीं, यहाँ पर किसी फीमेल की बात नहीं, यहाँ पर बात है प्राइवेसी इन्वेजन की। और किसी भी इंसान की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, स्टेटस, कुछ भी, कोई भी कास्ट, कुछ भी हो, उसकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उस इंसान के साथ हो रहा है, और हमें उस इंसान के अगेंस्ट
जाने की नीड है, ना कि हमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों को कंटिन्यू रखा, अगर हम इन चीज़ों पर जा रहे हैं कि अगर मेरे साथ रॉन्ग हो तो एक बॉय के साथ रॉन्ग हुआ और सारे बॉयज मेरे साथ आ जाएंगे और सारी गर्ल्स अगेंस्ट हो जाएंगी, या फिर अगर किसी गर्ल्स के साथ हुआ तो सारे गर्ल्स उनके साथ जाएंगे, सारे बॉयज अगेंस्ट हो जाएंगे, किसी हिंदू के साथ हो तो सारे मुस्लिम अगेंस्ट हो जाएंगे, सारे मुस्लिम के साथ हो तो हिंदू अगेंस्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा मैं होते हुए देख भी पा रहा हूँ। ये चीज रॉन्ग है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि वी ऑल आर ह्यूमंस, और अगर हमारे राइट्स की बात हो रही है तो ये ह्यूमंस की राइट्स की बात हो रही है, इंसानों की राइट्स की बात हो रही है। और जो इंसानों के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन है, जो सेग्रीगेशन है, जो हमने लोगों को बांट दिया है, वो हमने बांटा है। ये जो मेल्स की बात है, फीमेल की बात है, ये बायोलॉजिकल फेनोमेना है। इसका काम एक प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं है। तुम भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, कोई गर्ल भी खाती है, कोई बॉय भी खाता है। तो अगर प्राइवेसी इन्वेजन की बात है तो हम सबकी बात है। हमें इस चीज के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए कि हम ऐसे प्रैंक्स क्यों बना रहे हैं जो किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो बंदा मेल या फीमेल है। हमें इस चीज के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए कि ऐसे प्रैंक्स जो लोगों को इन चीजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, वो रॉन्ग है। तो हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए रादर देन और कुछ। तो जब तक हम अपने आप को लोगों के साथ आइडेंटिफाई करते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी और तब तक 2 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में लोग बढ़ते रहेंगे। और अगर हमें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है तो इसका इकलौता सोल्यूशन ये है कि हम सबको सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टेंशियली या तुम हो या मैं हूँ, हम सब वन है। चाहे तुम्हारा जेंडर अलग हो, चाहे तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम अंबानी हो, चाहे तुम कोई भी हो, हम सब इंसान हैं। और अगर किसी बंदे के साथ रॉन्ग हो रहा है तो वो रॉन्ग मेरे साथ हो रहा है, वो रॉन्ग तुम्हारे साथ हो रहा है, वो रॉन्ग इंसानों के साथ हो रहा है। तो यार दैट इज अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस ऑफ कि ये चीज क्यों गलत है, ये रिएक्शंस क्यों रॉन्ग है, हम चीजों के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देख रहे हैं। तो अगली बार तुम्हें भी जब कोई बंदा दिखे कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो कि ये चीज गलत इसलिए है क्योंकि वो किसी इंसान की प्राइवेसी इन्वेट कर रही है, ना कि किसी बॉय की प्राइवेसी इन्वेट कर रही है। अगर कोई बंदा तुम्हें कुछ एंटी फेमिनिस्ट दिखे तो ये इस वीडियो को शेयर करो और उसे बताओ कि अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी इंसान के साथ होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर औरत के साथ या किसी पर्टिकुलर गर्ल के साथ होता है। तो हम सब इंसान हैं और ये हम सबको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय।